तो मैं निवेदन प्रारंभ में कर रहा था कि एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको भगवत साक्षात्कार हुआ और वो गृहस्थी न हो, कारोबारी न हो। इसलिए इस निराश स्वभाव को दूर करिए, भगवान का सुमिरण बनाए रहिए, उसकी याद बनाए रहिए, दया उसकी निश्चित रूप से होगी। तो भक्ति का अर्थ यही है, अज्ञात की प्रीति में फंस जाना, अनदेखे के प्रेम में पागल हो जाना, इसी को प्रीति कहते, इसी को प्रेम कहते। लोग समझाते हैं पागल हो गया, लोगों को उसको लगता है ये पागल हो गए, और भक्ति पागल को ही होती है जो भजन के लिए, भगवान के लिए पागल हो जाता है। गंगा जी ने समुद्र को देखा नहीं, बस सुना था कुछ समुद्र है। समुद्र से मिलने की लालसा में गंगा जी ने अपना मायका पिता का घर छोड़ दिया। बड़े बड़े पहाड़ों के शिखर पार करती हुई, बड़ी बड़ी चट्टानों को चूरन करती हुई, बड़ी बड़ी खाइयों को भरती हुई, बड़े बड़े रेत के टीलों को ढाती हुई दौड़ी जा रही है, दौड़ी जा रही है, दौड़ी जा रही है। और जैसे ही सागर पर पहुंची एकदम शांत हो गई, विलीन हो गई। प्रभु मिलन हुआ, दौड़ शांत। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ कर प्रीत जो सो एक राम अकाम ही निर्धान। पीछे का छंद देखो, जाकी कृपा लवले सते मति मंद तुलसी दास पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ पायो परम विश्राम राम समान। परम विश्राम, परम विश्राम कहते हैं मोक्ष को। ये तभी होगा जब भगवत मिलन हो जाएगा, आवागमन समाप्त। किसी ने गंगा जी से पूछा, और जो नदियां स्वयं क्षमता में नहीं थी कि अकेली दौड़कर पहुंच जाएं, गंगा ने कोई जीपीएस नहीं लगवाया, गंगा ने नक्शा नहीं लिया, एटलस नहीं ली, समुद्र का रास्ता नहीं पूछा, घर से पागल होकर निकल गई और दौड़ती रही, दौड़ती रही, चरे वेती चरे वेती चरे वेती पहुंच गई। जो स्वयं नहीं पहुंच सकती थी, उन्होंने किसी का साथ लेकर मिल गई, वो भी पहुंच गई। किसी ने गंगा से कहा, अरे पगली, समुद्र में तो पहले से अथाह जल राशि भरी है, तेरी कोई वहाँ जरूरत भी नहीं है, राजस्थान की ओर जाती, सारी भूमि सूखी पड़ी है, हरा भरा राजस्थान होता। गंगा जी ने कहा कि मैं कितना भी हरा भरा करती तो अभी तो धरती कुछ न कुछ तो सूखी रही जाती, और मैं राजस्थान को हरा भरा करते करते मैं स्वयं ही सूख जाती। फिर बोले मैं सागर से जाकर मिली, और जब महासागर से मेरा मिलन हुआ तो फिर सूर्य की तपन से भाप के द्वारा मैं बादल बनूंगी और फिर सारे विश्व को हरा भरा करूंगी। बिना भगवान के मिलन ये हो ही नहीं सकता। तो अज्ञान की प्रीति में, अज्ञान और नदियों के साथ और हमारी दौड़ में एक अंतर है। नदी को मैदान में बाहर दौड़ाना पड़ता है, हमको भजन में भीतर दौड़ना पड़ता है, माने पैरों से नहीं दौड़ना पड़ता, मन से दौड़ना पड़ता है। भजन में आसन पर बैठना पड़ता है, यही दौड़ है। लेकिन बंधुओं और बहनों, हम सब घंटों पार्क में बैठ सकते हैं, क्लब में बैठ सकते हैं, रेस्टोरेंट में बैठ सकते हैं, दोस्तों में बैठ सकते हैं, पड़ोसियों के पास बैठ सकते हैं, टीवी के सामने बैठ सकते हैं, अखबार लेकर बैठ सकते हैं, लेकिन पूजा के आसन पर बैठने में 5 मिनट नानी मर जाती है। ऐसा लगता है कितनी देर से बैठे, भागो, कोई करंट लग रहा, कोई भाग रहा। तो जो बैठ सकता है स्थिरता से, वही दौड़ है उसकी, वही पाता है, वही पाता है। भक्ति
हमारे जीवन में बढ़ रही है कि घट रही है, इसका संकेत क्या है? इसका संकेत क्या है? भजन सब करते हैं थोड़ा बहुत जैसा भी, लेकिन हमारे जीवन में भक्ति बढ़ रही है, इसका कोई संकेत है क्या? प्रश्न आता है। हाँ है। क्या है? बोले भक्ति बढ़ती है, इसका अर्थ है हमारे जीवन में शुभ बढ़ रहा है और अशुभ घट रहा है। ये भक्ति का लक्षण है। जो कुछ भी सृष्टि में शुभ है वो बढ़ता है, और जो कुछ भी सृष्टि में अशुभ है वो हमारे जीवन से घटता है। अगर भक्ति बढ़ रही है, सत्य बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा, सेवा बढ़ेगी, करुणा बढ़ेगी, दया बढ़ेगी, दान बढ़ेगा, परोपकार बढ़ेगा, सहभाग बढ़ेगा, सहयोग बढ़ेगा। ये भक्ति का लक्षण है। और अशुभ घट रहा है माने क्रोध घटेगा, ईर्ष्या घटेगी, द्वेष घटेगा, झूठ घटेगा, झगड़ा घटेगा, बेईमानी घटेगी, रिश्वत घटेगी, अप्रामाणिकता घटेगी, काम घटेगा, लोभ घटेगा। अगर भजन बढ़ रहा है, हमारे जीवन में भक्ति बढ़ रही है, तो फिर शुभ बढ़ना चाहिए। और ये हम देख सकते हैं, आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं कि इतने दिन भजन करने के बाद हमारे जीवन में शुभ बढ़ा कि अशुभ ज़्यादा बढ़ा। कई बार लोग कहते हैं क्या करें, भजन पाठ भी करते हैं, मंदिर दर्शन भी रोज़ करने जाते हैं, पक्षियों को दाना भी डालते हैं, गऊ की सेवा भी करते हैं, 4 धाम दर्शन भी करके आए हैं, पूर्णिमा को गंगा भी नहाते हैं, मावस को गिरिराज जी की परिक्रमा भी करते हैं। इतना पूजा पाठ करने के बाद भी मन में शांति नहीं आती, मन में बहुत बेचैनी रहती है, बहुत अशांत रहता है, मन बहुत घबराया घबराया रहता है। क्या करें? इसका अर्थ ये है कि अशुभ के पौधे को खाद पानी दिया जा रहा है। पूजा पाठ तो हो रहा है, लेकिन खाद पानी अशुभ को। भजन करें और अशांति हो, ये कैसे हो सकता है? शांति कैसे मिले महाराज? बाकी सब ठीक है, बेटा बेटी सब अपने अपने, लेकिन मन को शांति नहीं है। शांति नहीं है, इसका अर्थ है अधर्म का पौधा रोपा जा रहा है, अन्याय का, क्रोध का, काम का, ईर्ष्या का, द्वेष के पौधे को खाद पानी दिया जा रहा है। मैं चुटकुला पढ़ रहा था एक पत्रिका में, साप्ताहिक कुछ पत्रिका आते, मैंने पहले भी शायद सुनाया होगा। एक सज्जन ऑफिस से आए तो आते ही अटैची के कपड़े लगाने लगे। पत्नी चाय लेकर आई। पत्नी ने पूछा क्या बात है, एकदम आए, कहीं जाने की तैयारी है? बोले बोलो मत, बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। क्या ज़रूरी काम है? बोलो शांति की खोज में जा रहा हूँ, यहाँ मुझे शांति नहीं मिलती है। शांति की खोज में जा रहे हो? पत्नी ने चाय तो रखी और साड़ी का पल्ला ऐसे फेंटा। वो कलकत्ता के एक थे ना, मूलचंद जी, जो अपनी पत्नी का सुनाते थे, मूला मूला करके बोलते थे ना, बड़ा अच्छा। तो ऐसे उन्होंने फेंटा कसा और शांति की खोज में जा रहे हैं। कहाँ है शांति? 2 शांति तो ऑफिस में बैठा रखी है, एक तीसरी शांति मैं यहाँ बैठी हूँ, अब मरी चौथी शांति कहाँ है जिससे मिलने जा रहे हैं? इसका अर्थ ये है कि कहीं न कहीं अधर्म के पौधे को खाद पानी दिया जा रहा है। शांति खोजी नहीं जाती, शांति उगाई जाती है। शांति का पौधा कमजोर होता है, उसको सत्संग का खाद पानी दिया जाता है। और इसके लिए हमारे अंदर शुभ बढ़ रहा है, एक अशुभ। महाभारत की घटना की सहायता लीजिए, बहुत सुंदर प्रसंग है। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी आमने सामने। इसी मैदान में धर्म और अधर्म का निर्णय होना है, इसलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, दोनों। निर्णय क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। धर्म जीतेगा क्या अधर्म जीतेगा, कौन जीतेगा? भगवान ने अर्जुन के मुख से सारे जगत का मार्गदर्शन कराया है बुलवाकर। अर्जुन ने कहा भगवान मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करो। मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे सामने कौन है, मुझे किससे लड़ना है, किसका पक्ष लेना है और किसको समाप्त करना है, किसकी रक्षा करनी है और किसको मारना है, एक बार में स्पष्ट देख लो। और ये कहकर जगत के नागरिकों का जो थोड़ा बहुत पूजा पाठी लोग हैं,
उनका अर्जुन ने मार्गदर्शन कर दिया, किसको मारना और किसको बचाना। भूल से हम शुभ को मार देते हैं, अशुभ को खाद पानी दे देते हैं, फिर हम प्रारब्ध को रोते हैं, जन अड़ोस को, पड़ोस को, भाइयों को, भतीजों को, किन किन को रोते हैं मालूम नहीं, लेकिन मूल में हमारा अधर्म का पौधा पोषित हुआ है हमारे कर्मों से, ये हम कभी सोचने को तैयार नहीं। जाकर बीच में रथ खड़ा कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने, सामने अर्जुन ने देखा सारी महाशक्तियां खड़ी हुई हैं, भीष्म पितामह खड़े हुए हैं धर्म से लड़ने के लिए, द्रोणाचार्य खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, अश्वत्थामा खड़े हैं, कर्ण खड़े हैं, यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण नारायणी सेना खड़ी है धर्म से युद्ध करने के लिए। और दूसरे पक्ष में, धर्म के पक्ष में केवल अकेले भगवान खड़े हैं, वो भी निहत्ते, वो भी शस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि जीत उसी की होगी जिसके पक्ष में कृष्ण खड़े होंगे, जिसके पक्ष में कृष्ण खड़े होंगे। और वही हुआ, वही हुआ। किसी ने वेद व्यास जी से प्रश्न कर दिया कि महाराज आपका श्लोक तो गलत हो गया, क्यों? आपने कहा था यतो धर्मस्ततो जय, जहां धर्म है वहीं जीत होगी, और यहां तो धर्म मारा गया। बोले कैसे? बोले ब्रह्मचर्य हार गया भीष्म के रूप में, संकल्प हार गया भीष्म के रूप में, इच्छा शक्ति जीवन मृत्यु हार गई भीष्म के